आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान भारत सरकार के रेल मंत्री परम आदरणीय मनोज सिन्हा साहब, इस कार्यक्रम में विराजमान इस मेवाड़ विश्वविद्यालय परिवार से जुड़े और नागौर से सांसद परम श्रद्धेय CR चौधरी साहब, यहाँ के हमारे पूर्व सांसद और निम्बाड़ा से लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री चंद्र कृपलानी साहब, इस विधानसभा के लोकप्रिय विधायक भाई सुरेश जी, और इस मेवाड़ विश्वविद्यालय की कल्पना और इस चित्तौड़ में विश्वविद्यालय को सपने को साकार करने वाले आदरणीय अशोक जी गदिया साहब, गोविंद जी गदिया साहब, राधा कृष्ण गदिया साहब, वाइस चांसलर रमैया साहब, आदरणीय जाला मैडम, हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय रतनलाल जी, अशोक जी नवलखा साहब, यहाँ विराजमान हमारी पार्टी के सभी जनप्रतिनिधिगण, क्षेत्र आए प्रबुद्ध नागरिकगण, यहाँ पढ़ने वाले मेरे भाइयों और बहनों पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आदरणीय रेल मंत्री महोदय का मेवाड़ के अंदर मेवाड़ विश्वविद्यालय के इस कार्यक्रम में पधारने पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पूरे देश भर में मैं सबसे पहले तो गदिया साहब को धन्यवाद करता हूं, सैल्यूट करता हूं, जिन्होंने इस यूनिवर्सिटी का नाम मेवाड़ के नाम से रखा, जिस मेवाड़ का सम्मान सिर्फ राजस्थान नहीं देश और दुनिया करती है, जिस मेवाड़ का इतिहास एक गौरवशाली इतिहास रहा है, और मेवाड़ के नाम से ही हम देश के किसी कोने में चले जाएं, लोगों में एक श्रद्धा का भाव जगता है। वो मेवाड़ जिसके महाराणा प्रताप ने आदिताइयों के सामने कभी समझौता नहीं किया, कभी घुटने नहीं टेके, और मेवाड़ की अस्मिता को बरकरार रखा, उस मेवाड़ के नाम से इस मेवाड़ विश्वविद्यालय की आपने स्थापना की। पन्ना धाय और बाण पद्मनी की धरती और मीरा की भक्ति, ये धरती वो मेवाड़ की है जिसमें एक गौरवशाली इतिहास इस मेवाड़ का रहा है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस विश्वविद्यालय की स्थापना करके, अभी हम लोग जब घूम रहे थे अंदर, नॉर्थ ईस्ट से लेकर कश्मीर से लेकर नेपाल तक के बच्चे यहाँ अध्ययन करते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस गति से ये विश्वविद्यालय अपने काम को आगे बढ़ा रहा है, यह राजस्थान नहीं देश के ख्यातिनाम विश्वविद्यालय में से एक होगा, ऐसा मेरा मानना है। आज हमारे युवा साथी सब लोग यहां बैठे हैं। इस देश में जब जब भी कोई परिवर्तन आया, जब जब भी कोई इतिहास बदला, इस देश में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। चाहे इस देश की आजादी से लेकर हो, चाहे आजादी के बाद इतिहास के पन्ने हम उलटते हैं तो युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और युवा जब एक बार कोई सोच लेता है तो उस निर्णय को पाके रहता है। और मुझे पूरा विश्वास है इस विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले हमें सारे भाई और बहन जिस उद्देश्य के साथ यहाँ आए हैं, उस उद्देश्य को पूरा करेंगे, अपने जीवन की ऊंचाइयों को पहुंचाएंगे। और जिस प्रकार से इस देश की सरकार की मंशा भी है, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये जो नारा प्रधानमंत्री जी ने दिया, आज इस देश के युवाओं के लिए एक सौगात बनकर निकला है। आज इसीलिए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री न सिर्फ हिंदुस्तान के युवा बल्कि दुनिया के किसी देश में जाते हैं तो वहां की युवा तरुणाई सिर्फ उनको देखने और सुनने के लिए उमड़ पड़ती है। अभी हम भारत माता की जय सिर्फ यहाँ बोल रहे हैं, अमेरिका, नेपाल, चीन, किसी भी देश में जब इस देश के प्रधानमंत्री जाते हैं तो वहां भी भारत माता और वंदे मातरम का घोष होता है, तो एक हिंदुस्तान का सीना फूल के चौड़ा हो जाता है। कोई भारत माता का लाल जो विदेशी धरती पर भी भारत माता की जय घोष कराता है। यह अंतर इस देश में आया है। और जहां तक रेलवे के विकास की बात है, मैं आदरणीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक वर्ष के अंदर मैंने सोचा भी नहीं था
जितना आपने इस मेवाड़ और चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र को दिया है। पहली बार अहमदाबाद से उदयपुर 2008 से 14 के बीच में 80 करोड़ मिले और एक बार सीधे ही हम लोग मिले। अकेले इस वर्ष में 150 करोड़ का ज्यादा आवंटन करके उस गति को आगे बढ़ाने का काम किया। उदयपुर से चित्तौड़ अजमेर, रतलाम से चित्तौड़ कोटा इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए वर्षों से लोग मांग कर रहे हैं। हमने इस बार आग्रह किया, आपने लगभग 625 करोड़ की परियोजना इस बार बजट में स्वीकृति दे दी और कहा कि 3 साल के अंदर इस काम को हम लोग पूरा करेंगे। ये काम करने की क्षमता, ये काम करने की सोच के साथ यह सरकार काम कर रही है। आदरणीय कृपलानी साहब अभी निवेदन कर रहे थे कि आपने बेगू के लिए नहीं कहा क्या। बेगू के लिए भी आपने कोटा से नीमच एक सर्वे के लिए भी घोषणा की, प्रतापगढ़ से मंदसौर के लिए भी सर्वे की घोषणा की और मावली से बड़ी साधनी जो वर्षों पुरानी मांग है, पहले रेल मंत्री ने इस सर्वे को उठाया, लाल बहादुर शास्त्री ने, अभी तक वो पूरा नहीं हुआ। लेकिन उसको मीटर गेज से ब्रॉड गेज कराने के लिए 2012 में किसी ने स्टोन लगा दिया होगा, लेकिन पहली बार बजट में लेकर उसको बजट एलोकेशन करने का अगर किसी ने काम किया तो आदरणीय मनोज सिन्हा साहब ने किया। पहली बार इस देश में कई आरोपी राजस्थान में बने। पहले कि पिछले साल 2 आरोपी पूरे राजस्थान में बने, लेकिन मनोज सिन्हा साहब का आशीर्वाद है कि बजट प्रिंट होने चला गया। मैं हाथ जोड़ने गया, मेरा मंत्री महोदय, मैं आपका छोटा भाई हूं। ये 2 आरोपी तो आपको चित्तौड़, चंदेरिया और निम्मड़ आरोपी भी करना पड़ेगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र की जनता की ओर से कि आपने तुरंत उन दोनों आरोपी को उस बजट में जुड़वाकर चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र को सौगात देने का काम किया। कई ट्रेनों के लिए भी हमने कहा, कई नए स्टॉपेज के लिए भी कहा और कई काम हमने पिट लाइन उदयपुर में बनाने के लिए मांग की। उसको न सिर्फ बजट दिया, 1 वर्ष में बना के तैयार कर दिया। हरिद्वार से लेकर हमारी जम्मू जाने की कई जो मांगे ट्रेनें हैं, आने वाले समय में अभी मंत्री महोदय अपनी बात में कहेंगे, उन सब के लिए रास्ते खोलने का आपने काम शुरू किया। यहाँ के जहां तक स्टॉपेज की बात है, तो स्टॉपेज चाहिए यहाँ, तो एक बार जोरदार ताली बजाओ तब मंत्री महोदय घोषणा करेंगे। और अंडरपास के लिए तो मजाक नहीं कर रहा हूं, आगे चल के एक नहीं अनेक अंडरपास, हिंदुस्तान आजाद होने के बाद जितने अंडरपास बने होंगे उतने 1 वर्ष में आदरणीय मंत्री महोदय ने हमारे संसदीय क्षेत्र और राजस्थान और इस देश को दिए हैं। एक कल्पना है सरकार की कि 5 वर्ष में हम वो करके दिखाएंगे जो पिछले 70 आजादी के बाद इतने 67 वर्षों में नहीं हुए। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करते हुए आप सबको आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं और आपकी स्कॉलरशिप की जो मांग है, निश्चित रूप से एक यहाँ का प्रतिनिधि होने के नाते हमने माननीय मंत्री महोदय को भी आग्रह किया था और वहां की कमेटी के चेयरमैन है उनसे भी आग्रह किया और CR चौधरी साहब तो इसमें लगातार लगे हुए हैं क्योंकि वो इस कमेटी के मेंबर भी है, HRD कमेटी के। तो मैं निश्चित रूप से जैसा मंच के सब लोगों की भावना, आप लोगों की भावना है और मंत्री महोदय से भी हमारा आग्रह है कि हमारे इस मांग को सरकार में रखकर इन सभी हमारे भाई और बहनों की समस्याओं का समाधान करने का आप प्रयास करेंगे। पुनः आप सब लोगों को अपनी ओर से शुभकामनाएं देते हुए आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना देता हूं और विश्वविद्यालय परिवार के लिए, गदिया परिवार के लिए जिन्होंने एक बहुत अच्छी सौगात इस क्षेत्र को दी, आपका भी मैं अपने तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।